श्रद्धांजलि परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। उम्मीदवार होने की खबर फैलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का अमला बर वक्त अपनी कार्रवाई अंजाम देने लगा, जिसकी वजह से हमारे 66 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमारे जवान शहीद हो गए और साथ में जहाज का अमला भी शहीद हो गया। आज ये हफ्ता 14 से 20 अप्रैल इन शहीदों की याद में मनाया जाता है और कुछ हमारे जवान पूरी बच्ची यादों होमगार्ड में भी कोई सानिया हो और ये जान के जाते हैं कि जैसे हमारा खुद का प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व है। फायर सर्विस हफ्ता मना रहा है। इस साल का जो हमारा नारा है, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। आपसे गुजारिश है कि रात को सोते वक्त अपने गैस सिलेंडर का स्विच ऑफ रखकर सोएं और साथ ही अपनी बिजली का स्विच ऑफ रखकर सोएं। आपसे गुजारिश है कि रास्ते पर फायर सर्विस की गाड़ी का सारे सुनकर फौरन जगह छोड़ें ताकि फायर सर्विस अमला बआसानी मौके पर पहुंच सके। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी गाड़ियों को सही जगह पर पार्क करें ताकि करते हैं। आज महकमा मोरका 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस हफ्ता मना रहा है। इस साल का जो हमारा नारा है, इंश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं, कौम की तामीर में शिरकत करें। महकमे की जानिब से अवाम उन्नास को अपील की जाती है कि किसी भी आग के वक्त फौरन 101 पर राबिता कायम करें। हमारा एक आबी जहाज जो कि फॉरेन कंट्री से इंडिया की तरह मुंबई की बंदरगाह की तरह आ रहा था, तो मुंबई बंदरगाह के पास पहुंचते ही उसमें एक अचानक आग लग गई। उसमें बहुत गोला बारूद, कपास, सोना वगैरह सब कुछ मौजूद था। तो उस समय 14 अप्रैल 1966 में 44 में तो अचानक आग जब लग गई, तो जब हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अमले को कॉल मौसूल हुई तो पूरा अमला ही हमारा यानी कि पूरे स्टेशन मुंबई के बर वक्त वहाँ अपने काम में जुट गए और कार्रवाई करते समय उसमें अचानक इतना धमाका ज़ोरदार हुआ कि एट ए टाइम हमारे 66 जवानों ने अपने जानों का नजराना पेश किया। तो तब से हम ये 14 से 20 का हफ्ता मनाते आ रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हर वक्त आप लोग हमारे साथ शाना बशाना खड़ा होते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आग से कितनी तबाही होती है। इसके बारे में सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे इस हफ्ते का मकसद ही यही है कि लोग इससे अवेयर हो जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा वाक़ा रोनामा न हो जिससे हमें माल जान से हाथ धोना पड़े। इसी कड़ी को मद्देनज़र रखकर हम 14 से 20 अप्रैल प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और स्कूलों, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आग से एहतियात बरतो ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़ा रोनामा न हो। देखिए, आग के साथ साथ इस वक्त बहुत सारे और भी यहाँ पे डिज़ास्टर्स होते हैं। इस वक्त महकमा फायर एंड इमरजेंसी महकमा जदीद हथियारों से लेस है। हम हर एक डिज़ास्टर के साथ निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। हमारे जवान इसके लिए प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों में कम शूर है। इसलिए तब कौम बनती है जब लोगों में शूर पैदा होता है। तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे साथ पब्लिक का सपोर्ट हो। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए पब्लिक का सपोर्ट का होना ज़रूरी है। देखिए, आज मीडियम के माध्यम से मैं लोगों तक एक ऐसी मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कश्मीरी में किसी शायर ने कहा है, यहाँ लोग थानस, यहाँ लोग वानस, यहाँ लोग कुन अस्तानस नार, रेवस पशपीट द आसमानस, योस मीन सी मकानस नार। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपको गवाह बनाकर मैं कहता हूँ, जब भी हम कहीं पे जाते हैं हम ये समझकर वहाँ पे जाते हैं कि ये मेरी ओन प्रॉपर्टी है, ये मेरा मकान जल रहा है, लेकिन इसमें पब्लिक का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। देखिए, हमने देखा है पहले पब्लिक खुद आग बुझाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं,
किसी के पास नंबर नहीं होते हैं, फिर ए बी को फ़ोन करता है, बी सी को फ़ोन करता है, एक बहुत बड़ी गैप बन जाती है। मिसकम्युनिकेशन की वजह से आग फैल जाती है, लेकिन हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि खुदा को हाजिर नाजिर जानकर जब भी हम अपने स्टेशन से लीव होते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर हम उस स्पॉट की तरफ चले जाते हैं। इसमें पब्लिक का भी साथ होना ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे किस्म के हमारे घरों में इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल होता है, गैस का इस्तेमाल होता है। जब तक ना हम अपने आप में खुद बेदारी पैदा करेंगे तब तक कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा हमें। लिहाजा इस सिलसिले में पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा वाक़ा रोनामा न हो। तो सर मुझे बताएं, ये जो इसमें हम जवानों को लाते हैं, इनमें इन पूरे मार्केटों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा असासा होते हैं स्कूल और कॉलेज, जहाँ पे हमारे जो फ्यूचर के बच्चे होते हैं, इन तक हम ये मैसेज पहुँचाते हैं ताकि घरों में वो मैसेज जाए कि आप इन डिजास्टर से कैसे बच सकते हैं। अब आग ही नहीं रहा है, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर जो आप खुद देखते हैं, जो जम्मू कश्मीर है ये 4 और 5th जोन में रखा गया है। यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर का भी खतरा रहता है और ह्यूमन मेड डिजास्टर का भी खतरा रहता है। इन दोनों डिजास्टरों के साथ निपटने के लिए हम जवानों को आज पूरे इस बारे में अवेयर करते हैं ताकि वो दूसरे जगहों पे, स्टेशनों पे जाकर अपने एरिया के वहाँ के लोगों के साथ मिलकर इन जैसे डिजास्टरों को हम कंट्रोल कर सकें। शुक्रिया।